अमेरिका ईरान से पीछे क्यों हटा? ईरान को लेके अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो यह एक प्रेस में अपनी बात रखी है कि जो हार्श रिप्रेसिव सिस्टम ईरान की सरकार आंदोलनकारियों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रही थी, उसको रोक दिया गया है। और वह एक तरह से यह मैसेज दे रहे थे कि ईरान पे आक्रमण को लेके जो फुल हार्डी स्टेप होता अमेरिका के लिए, उससे अमेरिका पीछे हट गया। उसका कारण क्या है? जो ट्रंप लग रहा था कि एक के बाद एक वेनेजुएला, फिर वो ग्रीनलैंड, अब ईरान की बारी है, ईरान में अमेरिकन सेना आएगी, अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा, क्या वो घटनाक्रम है जिसके कारण यह हुआ? तो देखिए, कई सारे जो हैं फैक्टर्स हैं इसके लिए। एक तो ईरान ने यह स्पष्टता कहा कि यदि अमेरिका उस पर अटैक करेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जलमार्ग वाटरवेज उसको बंद कर देगा। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है और वैश्विक तेल खपत का मोर देन 20% इसी मार्ग से गुजरता है, लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन। भारतीय तेल का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी मार्ग से हम आयात करते हैं। तो ईरान का यह धमकी, दूसरा अरब वर्ल्ड में अमेरिका के कई जगह प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, उन बेसेज को अटैक की धमकी, और इजराइल के साथ जो अमेरिका का समर्थन के बाद भी ईरान ने जिस तरह इजराइल के अटैक के बाद बदले में ईरान ने इजराइल के कई महत्वपूर्ण और सुरक्षित प्रतिष्ठानों को, सारे एयर डिफेंस को भेदने के बाद भी अटैक कर दिया, सारे एयर डिफेंस इजराइल के प्रभावी नहीं हो पाए, तो यह भी एक डर था। और जो वो ये डर अमेरिका के लिए उतना बड़ा नहीं है। देखिए, ईरान के जो आंदोलनकारी हैं ना, उनकी कोई साफ मांग सामने नहीं आई, कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसके बाद अमेरिका आगे बढ़ता। अमेरिका के पीछे हटने का जो मुख्य कारण है कि आंदोलनकारी की कोई साफ मांग न आना, न वो तख्ता पलट चाह रहे थे। जो आंदोलनकारी हैं उनमें काफ़ी संख्या में लोग जो वहाँ खोमनई हैं उनका पोर्ट्रेट लेके घूम रहे हैं। देखिए, 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक क्रांति हुई, तो क्यों हुई? दे वांटेड, वो चाहते थे ईरान के लोग, इसलिए वो क्रांति हुई। 1953 में जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरटर्न किया गया था इराक में, ईरान में, तो उस समय भी जो ऑपरेशन अजाक्त चला, जो ब्रिटेन और अमेरिका का अभियान था, जॉइंट आप कह सकते हैं, वह ईरान में ब्रिटेन का महत्वपूर्ण निवेश था और ईरान के तेल उद्योग से ब्रिटेन की काफ़ी बड़ी आय होती थी। और ईरान की नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इससे ब्रिटेन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। तब ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर तख्ता पलट की साजिश रची थी और फिर से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पुनर्स्थापित किया गया। इस बार इस तरह का न कोई आंदोलनकारी का मांग है। पड़ोसी देश सऊदी अरब, जो उसका सबसे मजबूत एलाई है अरब में, उसने स्पष्ट यह कह दिया था कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका के किसी भी स्ट्राइक ऑफेंसिव में सऊदी अरब अपनी ज़मीन का इस्तेमाल जो है ईरान के विरुद्ध किसी अटैक के लिए नहीं करने देगा, किसी स्ट्राइक के लिए नहीं करने देगा। जो जेन जी जनरेशन आंदोलन कर रही है, जिसने श्रीलंका में तख्ता पलट किया, सरकार बदला, जिसने नेपाल में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां सरकार और विपक्ष सभी को टारगेट किया, बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा, ये जेन जी जनरेशन वहाँ जो है वो स्वच्छ पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर की तुलना में रसातल में चली गई है और जो उनके अस्तित्व को संकट है, रोजगार को संकट है, बेरोजगारी है, उसका वो समाधान चाहते हैं।
वो जनरेशन नहीं है जो आज से पहले का जनरेशन था, जो जिसके लिए आइडियोलॉजी बहुत फायरी चीज होती थी। यह जनरेशन पहले के जनरेशन के तरह बहुत आइडियलिस्टिक जनरेशन नहीं है, यह आप कह सकते हैं कि रियलिस्टिक जनरेशन है। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, इसी कारण से ट्रंप ने जो 3-4 अल्टरनेटिव कहा जाता है ईरान को लेके सजेस्ट किए थे ट्रंप प्रशासन ने। सबसे पहला कि साइबर वेपन, जिसका वेनेजुएला के क्लीन ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ, यह क्लियर नहीं था कि वह साइबर ऑपरेशन जिससे वेनेजुएला में पूरे शहर के कराकस की बिजली काट दी गई, ईरान में यह साइबर अटैक किस तरह प्रभावी होगा, यह क्लियर नहीं था। साइबर अटैक के नाम पे ईरान में अमेरिका क्या करेगा, यह क्लियर नहीं था। आंदोलनकारी उसके साथ नहीं खड़े थे। दूसरा अमेरिका का था कि हम वहाँ के जेन जी जनरेशन को, या आप कहिए कि आज के आंदोलनकारियों को प्रोवोक करेंगे, सपोर्ट देंगे और उन्हें जो है एजिटेटेड मास को हम जो है सरकार के विरुद्ध इस तरह से इग्नाइट कर देंगे कि वहाँ जो है परिवर्तन होगा। तो रिजीम चेंज जो तीसरा अमेरिका का था, उसके लिए एक अल्टरनेटिव पावर पोल को तैयार करने की आवश्यकता थी। उसमें जो पहलवी हैं, जो ईरान से जब तख्ता पलट के बाद भागना पड़ा था पहलवी डायनेस्टी को, तो पहलवी के साथ उस तरह से लोग खड़े नहीं हुए और आज फिर से ईरान के लोग रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के लिए बहुत मजबूत आवाज़ नहीं सामने आई। तो रिजीम चेंज के लिए कोई अल्टरनेटिव तो चाहिए। तो अल्टरनेटिव में पहलवी नहीं बन रहे थे, कोई दूसरा ऐसा लीडरशिप वहाँ सामने नहीं आया जो वहाँ पे अयातुल्ला और वर्तमान सिस्टम को हटाने के बाद उस रिजीम चेंज में ईरान के पावर सेंटर को कंट्रोल करे। तो न साइबर अटैक का मामला पूरी तरह क्लियर था, न प्रोवोक पूरी तरह करने में सफल रहे। ठीक है कि इजराइल और अमेरिका का मजबूत बैक था वहाँ के आंदोलनकारियों को, लेकिन आंदोलनकारी तो जो डेली रूटीन के उनके लाइफ की बातें हैं, स्वच्छ पानी की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, इकोनॉमी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, वो तो अयातुल्ला का पोर्ट्रेट लेके घूम रहे हैं। वैसे आंदोलनकारी से आप रिजीम चेंज कैसे कराएंगे? वो किसी अल्टरनेटिव के तहत आंदोलन ही नहीं कर रहे थे। तो आम आदमी मटेरियलिस्टिक मांगे कर रहा है, वो अपने जीवन की ज़रूरतों की बात कर रहा है, वो उस तरह जो है आइडियलिज्म में नहीं जी रहा है, वो पहले के जनरेशन की तरह नहीं जो सफरिंग के साथ साथ अपने आइडियलिज्म के लिए कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार है। तो ईरान में इजराइल निश्चित रूप से चाहता था और चाहता है, और आगे भी इजराइल चाहता है कि ईरान एक ऐसा पावर है अरब जगत में जो इजराइल के लिए हर समय खतरा है और आगे भी खतरा बना रहेगा इस रिजीम के साथ। तो इजराइल भरपूर कोशिश कर रहा होगा या उसने किया होगा अमेरिका के अटैक के लिए, अमेरिका को तैयार करने के लिए, लेकिन अमेरिका किसी स्पष्ट रणनीति के बिना वो ईरान में जो है किसी आंदोलनकारियों के साथ फुल फ्लेज खड़ा होने में एक ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव चाहिए था, जो अमेरिका को वहाँ के आंदोलनकारियों से कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं मिल पाया जिसमें अमेरिका जो है फुल फ्लेजेज स्ट्राइक करे। क्योंकि फुल फ्लेजेज स्ट्राइक के बाद यदि जो है फिर से वहाँ अराजकता आ जाती है और समस्या, तो वह और भी जो है अरब वर्ल्ड के लिए, सऊदी अरब के ऑयल इंटरेस्ट को, जो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, उसको खतरा हो जाता। तो अमेरिका को इस बार वहाँ पे अटैक के उस तरह लाभ नहीं नजर आए, इसलिए जो है ट्रंप के मैडनेस में भी जो है एक आप कहिए कि विजडम था कि उनको लगा कि इस मैडनेस के बाद भी वह टारगेट अचीव नहीं होगा, वह ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, और यही कारण है कि ईरान से अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। थैंक यू।